हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सिलेक्शन क्लासेस। आज का जो हमारा टॉपिक है ये अगेन एसएससी के एमटीएस के 2023 के क्वेश्चंस का यहाँ पर हम आपके साथ डिस्कशन कर रहे हैं। अगर आपने पहले की वीडियोस नहीं देखे हैं तो एक बार जाकर वो देख लीजिएगा, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जहाँ पर हम जो भी पढ़ाते हैं उसका पीडीएफ आपको अवेलेबल हो जाता है। वीडियो अगर पसंद आएगा तो इसे लाइक करना ना भूलिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आई एम सॉरी, आई गॉट कंजेशन, तो थोड़ा सा आपको वॉइस में दिक्कत आ सकती है, बट प्लीज बेयर विद दिस। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी के बारे में पूछा है ऑफ द फेमस क्रिकेटर सौरव गांगुली। देखिए, अगर आप थोड़ा सा पैटर्न फॉलो कर पाएंगे, पहले के क्वेश्चंस देख पाएंगे, तो ऑटोबायोग्राफी के क्वेश्चंस रेगुलर पूछे जा रहे हैं। तो ऑटोबायोग्राफी अगर किसी ने लिखी है तो उसके क्वेश्चंस आप लोग बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाएं। तो यहाँ पर सौरव गांगुली के द्वारा जो उनकी ऑटोबायोग्राफी लिखी है उसका नाम क्या है, तो उसका नाम आपको ध्यान रखना है, अ सेंचुरी इज नॉट इनफ करके इसका नाम है। ठीक, इसके अलावा जो दूसरी दी हुई है अ शॉर्ट एट हिस्ट्री करके, ये भी एक ऑटोबायोग्राफी है जो कि अभिनव बिंद्रा की है। अभिनव बिंद्रा की है, इसे आप लोगों को ध्यान रखना है। इसके अलावा मेमोरीज ऑफ माय लाइफ एंड टाइम्स करके जो है ये बिपिन चंद्र पाल जी की है। बिपिन चंद्र पाल, तो ये इनकी ऑटोबायोग्राफी नहीं है, इनके द्वारा लिखी गई एक किताब का नाम है, तो ये बुक का नाम है, बस इतना ध्यान रखना है आपको। द ड्रीम ऑफ रेवोल्यूशन करके जो है ये एक बायोग्राफी है, इट्स नॉट एन ऑटोबायोग्राफी, इट्स अ बायोग्राफी। बायोग्राफी क्या होती है? जो किसी के द्वारा लिखी होती है आपके जीवन पे, और ऑटोबायोग्राफी जो आप खुद अपने लिए लिखते हैं। तो तो जो हमारी बायोग्राफी है, जो ड्रीम ऑफ रेवोल्यूशन है, वो किसके द्वारा लिखी गई है? तो जेपी नारायण के द्वारा लिखी गई है। इनको ध्यान रखना है, जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम इज वन ऑफ द प्रीमियम स्टेडियम इन इंडिया लोकेटेड एट, ये सभी को पता है, अहमदाबाद में। आप लोगों ने देखा होगा जो हमारा आईपीएल का जो फाइनल होता है, ये आपको हमेशा अभी जो 2023 का हुआ था वो नरेंद्र मोदी स्टेडियम में ही आयोजित किया गया था, जो कि अहमदाबाद में है। तो ये इन्फॉर्मेशन ध्यान रखेंगे। यहाँ पर मैंने आप लोगों को अलग अलग कौन कौन से आपके स्टेडियम्स हैं वो बता दिए हैं। ये आपको यहाँ पर विजिबल अच्छे से नहीं हो पा रहा होगा, आप जब इसका पीडीएफ डाउनलोड करेंगे तो वहां से आपको इजीली ये आइडेंटिफाई हो जाएगा। बेसिकली ये साई ट्रेनिंग सेंटर के द्वारा निकाले गए हैं कि उनके सेंटर्स कहाँ कहाँ पर हैं, तो वहां से आप थोड़ा सा आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वहां पर स्पोर्ट्स के कुछ ना कुछ चीजें होंगी। आगे बढ़ते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट रहा है, आप सभी को पता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो यहाँ पर हमको स्टेटमेंट बताना है कि कौन सा सही है यहाँ पर। अब देखिए, यहाँ पे जो हमारा सॉरी, आई थिंक ये वाला क्वेश्चन जो है आपका, आई थिंक ये नॉट करेक्ट वाला क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 इज नॉट करेक्ट करके है। ठीक है, इसको आप लोग सही कर लीजिएगा। आई थिंक आधा क्वेश्चन आ पाया है। तो पहले स्टेटमेंट तो सही है, इट वॉज इनेक्टेड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट। दूसरा स्टेटमेंट बोल रहा है द एक्ट वॉज डिवाइडेड इंटू 2 सेपरेट एक्ट्स ऑफ इंडिया एंड बर्मा गवर्नमेंट, ये भी बिल्कुल सही बात है। तीसरा बोल रहा है द एक्ट वॉज कमेंस्ड फ्रॉम 1 अप्रैल 1935। तो इसका कमेंसमेंट का जो ईयर है वो है 1 अप्रैल 1937। ये आप लोग ध्यान रखेंगे, इस दिन वो इफेक्ट में आया था, इसे ध्यान रखना है आपको। उसके बाद इसको असेंट कब मिला था, अगर ये बात पूछ लेते हैं तो असेंट इसको मिला था 1935। ठीक है, इसलिए कंफ्यूज करने के लिए 35 यहाँ पर लिखा है। नेक्स्ट है, टीम रेस्ट ऑफ इंडिया वन ईरानी कप इन 2023। ईरानी कप वॉज होस्टेड इन विच स्टेट। अब ईरानी कप के बारे में पता होना चाहिए, इसका संबंध है क्रिकेट से। तो बेसिकली आप लोगों ने देखा होगा क्रिकेट में एक रणजी ट्रॉफी होता है, रणजी ट्रॉफी होता है। ठीक है, तो जो भी एक टीम है जो रणजी ट्रॉफी जीती हुई होती है,
उस टीम के साथ रेस्ट ऑफ इंडिया की यहाँ पर एक सीरीज होती है जिसमें कि पता लगाते हैं कि रणजी ट्रॉफी वाले जीत रहे हैं या फिर हमारी टीम रेस्ट ऑफ इंडिया करके टीम जीत रही है। तो इसे आप लोगों को ध्यान रखना है। तो इसका आयोजन कहाँ पर किया गया था, इसे भी आप लोग ध्यान रखेंगे। इसका आयोजन किया गया था मध्य प्रदेश में, ठीक है। इसमें जीता कौन था, तो ROI ही जीता था, रेस्ट ऑफ इंडिया ही यहाँ पर जीता था। तो इसे आप लोगों को ध्यान रखना है। ईरानी कप चल कब से रहा है, तो 1960 के समय से इसे चलाया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी गोल्ड मेडल्स डिड इंडिया विन एट द ISSF जूनियर वर्ल्ड कप 2023? तो ISSF जूनियर वर्ल्ड कप 2023 में इंडिया ने कितने गोल्ड मेडल्स हासिल करे हैं, तो छह गोल्ड मेडल्स यहाँ पर इंडिया ने हासिल किए हैं। ISSF का जो ये जूनियर वर्ल्ड कप 2023 है, ये कहाँ पर हुआ था, तो ये साउथ कोरिया में आयोजित किया गया था। एडिशनल इन्फॉर्मेशन पता होना चाहिए। ISSF का अगर मैं फुल फॉर्म की बात करूंगी तो ये पता होना चाहिए, दैट इज इंटरनेशनल, ये शूटिंग से रिलेटेड है, ठीक है ना, शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन। ये एडिशनल इंफॉर्मेशन ध्यान रखेंगे, ठीक है। इंडिया की रैंकिंग जो थी यहाँ पर सेकेंड नंबर पे थी, इसे भी ध्यान रखेंगे। तो फर्स्ट नंबर पे कौन सा कंट्री था, तो फर्स्ट नंबर की कंट्री को भी आपको याद रखना है, चाइना फर्स्ट नंबर की कंट्री यहाँ पर बनकर आया था, ठीक है। मैंने एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको बता दी है। तो देखिए, शूटिंग से भी क्वेश्चंस यहाँ पर पुट अप हो रहे हैं। और स्पोर्ट्स आपको पता है अपने आप में एक बहुत अच्छा सेक्शन है जहाँ से आपको 2 से 3 क्वेश्चंस SSC में हमेशा पूछे जा रहे हैं, जो कि हम अभी तक देखते हुए आए हैं। तो आप उसके हिसाब से ही यहाँ पर तैयारी करिए। आगे बढ़ रहे हैं। आज मैं बहुत सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ, थोड़ा सा कंजेशन के कारण। अदरवाइज मैं आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर एडिशनल बताते जाती हूँ। जैसे जैसे मैं रिकवर करते जाऊंगी तो आप लोगों को एडिशनल चीज़ें यहाँ पर बताती जाऊंगी, ठीक है ना। श्री जगन्नाथ जी मेला इज हेल्ड एट, तो ये कहाँ पर होता है, तो ये अलवर में आयोजित किया जाता है। तो ऑप्शन बी जो है वो हमारा करेक्ट है, इसे ध्यान रखेंगे आप। अब आप बोलेंगे जगन्नाथ जी तो यहाँ पर नहीं है, हाँ पुरी में है, बट फिर भी इनका मेला अलवर में लगता है। यहाँ पर मैंने आपको इंडिया के कौन कौन से इंपॉर्टेंट मेले हैं जो आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए वो बता दिया है। बहुत सारी चीज़ें मैं इन्फॉर्मेशन के तौर पे नहीं बता पा रही हूँ, बट मैं आपको मैप्स प्रोवाइड कर देती हूँ, आप एक बार वहाँ से थोड़ा सा इसको गो थ्रू करें, ठीक है। Insufficient level of parathyroid hormones and low amount of calcium in the blood causes which of the following conditions? तो यहाँ पर पैराथायरॉइड हार्मोन के बारे में एंड लो अमाउंट ऑफ कैल्शियम के बारे में बात की है। इसको बोलते हैं हाइपोकैल्सीमिया। देखिए कैल्शियम लिखा हुआ है इसमें, हाइपोकैल्सीमिया आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्वेश्चन से ही आंसर तक आप पहुंच सकते हैं। एनीमिया क्या होता है, जिसको खून की कमी हो जाती है, ब्लड नहीं बनता है, या हम बोल सकते हैं RBC काउंट जिसका कम रहता है, ठीक है ना, उसको हम एनीमिक बोलते हैं। डायबिटीज के आपको पता ही है, पैनक्रियाज जो होते हैं उत्तरदायी होते हैं। अगर किसी के पैनक्रियाज से शुगर क्रिएट नहीं हो पा रही है या जितने अमाउंट ऑफ शुगर यूज हो जाना चाहिए थी उससे एनर्जी जनरेट नहीं हो पा रही है, दैट इज नोन एज डायबिटिक। मलेरिया आपको पता है पैथोजन के कारण होता है, पैथोजेंस के कारण होता है। तो ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ इंडिया 2011। बहुत सारे बच्चों ने मुझे सेंसस के लिए बोला है, तो मैं इसके बारे में जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो लेकर आ जाऊंगी। उससे एक बार मैं आपको बता दूंगी कि सेंसस ऑफ इंडिया में क्या क्या आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़नी है। मैं सारा आपको यहाँ पर 1 बाय 1 चीज़ें बता दूंगी, ठीक है ना। तो एक थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, 1 से 2 दिन में सेंसस ऑफ इंडिया वाला जो है वो मैं आपके लिए पूरा एक वीडियो लेकर आ जाऊंगी सेपरेट, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान रखें, अगर यहाँ पर हमसे क्वेश्चन पूछा गया है लोवेस्ट सेक्स रेशियो के बारे में क्वेश्चन पूछा है, तो दमन एंड दीव में लोवेस्ट सेक्स रेशियो है, इसे आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन जो है ना डिस्क्रिपेंसी क्रिएट करता है, क्योंकि स्टेट और यूनियन टेरिटरीज दोनों दिया है। आप जब एग्जाम हॉल में बैठेंगे तो या तो आपको स्टेट के बारे में ही क्वेश्चन पूछेगा या यूनियन टेरिटरी के बारे में ही क्वेश्चन पूछेगा। इन दोनों के बारे में मैं आप लोगों को सारा डेटा प्रोवाइड कर दूंगी, ठीक है। अभी थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, 1 से 2 दिन में मैं कर दूंगी प्रोवाइड, ठीक। सेंसस पहला कब आया था ये बस बता देती हूँ, 1872 में भारत का पहला सेंसस आया था, इसे अभी थोड़ा सा ध्यान रखें, ठीक है। और इसके अलावा आप लोग कमेंट पे हमें लिखकर बता सकते हैं कि आप और किस तरह के वीडियोस चाह रहे हैं, ताकि
जो आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन है उसके लिए आपको थोड़ा सा रिलीफ मिल जाए, ठीक है। नेक्स्ट है, अंडर द चीफ मिनिस्टर लर्न एंड अर्न स्कीम ऑफ मध्य प्रदेश द गवर्नमेंट विल नॉट प्रोवाइड विच ऑफ द फॉलोइंग। देखिए नॉट प्रोवाइड का सॉरी, नॉट प्रोवाइड के बारे में आपसे पूछा गया है, तो यहाँ पर क्या नहीं प्रोवाइड करेंगे, तो उसके बारे में आप लोगों को ध्यान रखना है कि यहाँ पर अगर मुख्यमंत्री योजना की बात की है तो उससे लैपटॉप्स यहाँ पर प्रोवाइड नहीं किए जाएंगे। बेसिकली अगर मैं बात करूँ तो ये है मुख्यमंत्री युवा कौशल कमाई योजना, ठीक है। तो अब कमाई योजना है तो पहले से आपको लैपटॉप थोड़ी ना दे देंगे, वो 2023 में आई है ये योजना, इसे ध्यान रखना है आप लोगों को। नेक्स्ट भी है, who among the following establish a unit of horsepower that is equals to 1 horse doing 33,000 pounds of a work in 1 minute। तो ये कौन लेकर आया था, किसने आइडेंटिफाई किया था, तो जेम्स वॉट के द्वारा इसे आइडेंटिफाई किया गया था। अब क्रॉल जो है, जेम्स क्रॉल जो है, इनका संबंध किससे है, क्लाइमेट से है। क्लाइमेट की वेरिएबिलिटी बताई थी इन्होंने, वेरिएबिलिटी बताई थी, ठीक है। जेम्स ब्लैक, इनके बारे में बात कर लेते हैं। इन्होंने जो हमारा हार्ट डिसीजेस हैं, हार्ट डिसीजेस के बारे में बताया था। जेम्स ड्वाइट डाना करके जो है, इन्होंने हमारे माउंटेन बिल्डिंग के बारे में बताया था, माउंटेन बिल्डिंग के बारे में बताया था। आगे बढ़ते हैं। what is the dimension related to the sustainability of a microfinance institutions in India। तो यहाँ पर इसका dimension सस्टेनेबिलिटी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस की बात करूंगी तो किस पर डिपेंड करता है, तो डिपेंडेंसी ऑन द डोनर फंडिंग पर डिपेंड करता है। मैंने आपको माइक्रो फाइनेंस का एक क्वेश्चन इसके पहले भी कराया, अगर आप लोगों को ध्यान हो तो, जो कि हम स्मॉल ग्रुप को देते हैं, स्मॉल इनकम ग्रुप को देते हैं, उसको हम माइक्रो फाइनेंस कहते हैं, ठीक है। The important milestone of a SHG bank link movement was spearheaded by Dash with support of the RBI। तो ये नाबार्ड के साथ काम किया गया है। नाबार्ड का एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ है, इन द ईयर ऑफ 1982। सेबी का एस्टेब्लिशमेंट 1992। कोऑपरेटिव बैंक्स का कंसेप्ट कब आया है भारत में, 1912 में आया है। और जो हमारे इंडियन बैंक है ये 1907 पे इस्टेब्लिश हुआ था। मैंने इस्टेब्लिशमेंट ईयर बता दिए हैं, थोड़ा सा डिटेल में हम इसको बाद में फिर कभी डिस्कस कर पाएंगे, लेकिन अभी मैं बता देती हूँ। नाबार्ड ध्यान रखना है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। सेबी दैट इज सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो कि शेयर मार्केट का काम कर रही है, यहाँ पर म्यूचुअल फंड्स का काम कर रही है। कोऑपरेटिव बैंक्स जैसे कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज के तहत बनाए जाते हैं, जो लोगों के वेलफेयर के लिए काम करते हैं, इसे ध्यान रखना है आपको, वेलफेयर ऑफ पीपल के लिए काम करते हैं। और इंडियन बैंक तो आपको पता ही है। विच इंडियन म्यूजिशियन पर्सनैलिटी नेटिव प्लेस इन वेस्ट बंगाल, कौन से म्यूजिशियन की वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते हैं, तो बप्पी लहरी वेस्ट बंगाल को बिलोंग करते थे। अगर मैं इया राजा की बात करूं तो ये तमिलनाडु से हैं। ओपी नैयर साहब की बात करेंगे तो ये लाहौर के रहने वाले हैं। और नुश्ताद जी के बारे में बात करेंगे तो ये लखनऊ के हैं, नौशाद सॉरी। डैश लिटरली मीन्स डांस ऑफ अ एन्चेंट्रेंस, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रिंग इन द इंडियन क्लासिकल डांस। देखिए इंडियन क्लासिकल, मैं आप लोगों को थक गई हूँ बोल बोल के, मैं बहुत बार बता चुकी हूँ कि आपको हर एक पेपर में इंडियन क्लासिकल डांस फॉर्म्स के क्वेश्चंस आ ही रहे हैं। बिल्कुल इनको रट कर ही जाइए और इनसे रिलेटेड जितना इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं अच्छे से उनको निकाल के जाइए और पढ़िए, ठीक है। तो यहाँ पर डांस फॉर्म्स कौन सा है जिसको हम डांस ऑफ एन्चेंट्रेंस कहते हैं, ये ध्यान रखना है आपको। मोहिनी आट्टम को बोला जाता है। What is the most powerful weapon that enable the parliament to ensure the executive accountability? No confidence motion। यहाँ पर executive responsible होता है, आपने पढ़ा होगा आर्टिकल 75 का 3 कि जो हमारी कैबिनेट होती है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एग्जीक्यूटिव, है ना। मतलब हर चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल क्या है, हमारी पार्लियामेंट रिस्पॉन्सिबल है, ये आपने पढ़ा हुआ है। तो नो कॉन्फिडेंस मोशन, जब हमें भरोसा नहीं है अब मेरी गवर्नमेंट के ऊपर कि सही से काम कर पाएगी कि नहीं, तो यहाँ पर विपक्ष दल यूजुअली नो कॉन्फिडेंस मोशन लेकर आता है। और अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन में यहाँ पर ये कहना चाहिए साबित हो जाता है कि हाँ मतलब वो अपनी कहना चाहिए 50% सीट से ज़्यादा
पर सहमति नहीं जुटा पाते हैं तो बोल देते हैं सरकार अब गिर जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नोटेड डांस हिस्टोरियंस डॉक्टर सुनील कोठारी was awarded महादेव अवार्ड्स ऑफ 2000 माधव देव, सॉरी मैं थोड़ा प्रोनाउंसिएशन एंड मिस्टेक हो रहा है, आई एम सॉरी, माधव देव अवार्ड 2019 बाय द गवर्नमेंट ऑफ असम फॉर पॉपुलराइजिंग विच डांस फॉर्म ऑफ द स्टेट। कौन से डांस फॉर्म के लिए इनको यहाँ पर अवार्ड दिया गया है, तो इसे ध्यान रखना है। सतारिया, अगेन क्लासिकल डांस फॉर्म है, इसे भी ध्यान रखेंगे। द प्री मानसून शॉवर्स आर नोन एज केरला एंड कर्नाटका, इन्हें आपको पता ही है मैंगो शॉवर कहते हैं, इसलिए मैंगो हमको बहुत ज़्यादा खाने मिलते हैं। देख लीजिए मैंगो शॉवर, यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है। ब्लॉसम शॉवर भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। डैश इज द फर्स्ट इंडियन विमेन टू हैव वन अ ग्रैमी, कौन सी एक विमेन है जिनको पहले बार ग्रैमी मिला हुआ है, तन्वी शाह को मिला हुआ है। भारत में अभी तक 15 बार ग्रैमी मिल चुका है। ग्रैमी अवार्ड जो होता है वो बेसिकली म्यूजिक इंडस्ट्री के लिए दिया जाता है, जो बहुत अच्छा काम करते हैं उन्हें दिया जाता है। 1958 में इसको स्टार्ट किया गया था, ये ध्यान रखेंगे। अब पहले इंडियन कौन थे, तो उनका नाम भी ध्यान रखेंगे, पंडित रविशंकर जी जो हैं, इनके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जो कि सितार वादक हैं, ये ध्यान रखना है आपको। इन्हें पॉस्टमसली मतलब मरणोपरांत यहाँ पर मिला हुआ है, मरणोपरांत मिला हुआ है, इसे ध्यान रखना है आपको। और ग्रैमी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है इन्हें, पहले हैं जिन्हें मिला है, ठीक है ना, ग्रैमी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। नेक्स्ट है डैश इन विच ईयर वॉज द 42nd अमेंडमेंट एक्ट पास, आपको सभी को पता है 1976 में हुआ था। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन की संज्ञा भी देते हैं, मिनी पार्लियामेंट की संज्ञा भी देते हैं, इसे ध्यान रखना है। बहुत सारे बदलाव हुए थे, 7th शेड्यूल हमने एड ऑन किया था, ठीक है। इसके अलावा हमने DPSP में कुछ आर्टिकल्स एड ऑन किए थे, कौन कौन से आर्टिकल्स थे, 39A एड ऑन किया हमने, 43A एड ऑन किया है, 48A एड ऑन किया है। इसके बाद हमने फंडामेंटल ड्यूटीज़ यहाँ पर एड ऑन की हैं, ठीक है। हमारा जो प्रियम्बल है उसमें हमने कुछ वर्ड्स एड ऑन किए हैं, तो ये चीज़ें थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। बेसिक क्वेश्चन था, लड्डू क्वेश्चन बनेगा। वेयर इज द महाबोधि टेम्पल सिचुएटेड, इसके बारे में ऑलरेडी एक क्वेश्चन कर चुके हैं, बोध गया में अवस्थित है, हमने स्तूप वाला पढ़ा था, तब मैंने आपको ये बताया है। व्हाट इज द यूजुअल टर्म यूज टू डिस्क्राइब द क्लाइमेट ऑफ इंडिया, इंडिया का क्लाइमेट किस तरह का है, ये आप सभी को पता है। अरबी मानसून के बारे में आपने बहुत पढ़ा है, ट्रॉपिकल मानसून है, ये देख सकते हैं। अलग अलग क्लाइमेट हम किस तरह से डिवाइड कर सकते हैं, ये भी मैंने आपको बता दिया है। In which year was the training of a rural youth of self-employment scheme launched by the government of India, तो ये स्कीम कब लॉन्च की गई है, 1979 में। नेक्स्ट है द अफ्रीकन लीडर रोड द ऑटोबायोग्राफी, देखिए फिर से आ गया ऑटोबायोग्राफी। लॉन्ग वॉक ऑफ अ फ्रीडम किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये ध्यान रखना है, नेल्सन मंडेला जी के द्वारा लिखी गई है। इसके बाद ये जितने भी आपको दिख रहे हैं ना, ये सारे ये भी अफ्रीका के लिए इन्होंने काम किया है, इन्होंने ब्लैक अफ्रीकन्स के लिए इन्होंने भी काम किया हुआ है। एंड जो गद्दाफी जी हैं ये लीबिया के हैं बेसिकली, ये सारे थोड़ा सा एडिशनल चीज़ बता दी मैंने ना। डांसिंग ट्रूप्स परफॉर्म्स डैश ड्यूरिंग द फेस्टिवल्स ऑफ दिवाली फॉर द फोर्थ नाइट विद पार्टिसिपेशन फ्रॉम कोलम एंड राज गौंड ट्राइब, गौंड ट्राइब के द्वारा कौन सा डांस फॉर्म किया जाता है, तो घुसादी करके डांस फॉर्म है वो परफॉर्म किया जाता है। छाऊ जो है वो झारखंड में परफॉर्म किया जाता है, इसके वैसे 3 वेरिएंट्स होते हैं, वो अभी नहीं पढ़ना है हमें, और ये यूनेस्को में भी इसे शामिल किया गया है। बैगा जो है वो बैगा जनजाति के लोगों के द्वारा किया जाता है, जो कि मध्य प्रदेश में रहते हैं, और राउत नाच करके जो है ये छत्तीसगढ़ की ट्राइब के द्वारा किया जाता है। तो देखिए छत्तीसगढ़ ट्राइबल डांस फॉर्म्स अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, इसे भी ध्यान रखना है आपको। Who among the following leader led the revolt of 1857 in बिहार, तो बिहार में किसने किया था, कुंवर सिंह जी ने किया था। यहाँ पर मैंने आपको एक लिस्ट दे दी है, इस लिस्ट को एक बार देख लीजिएगा, इसमें सारा कुछ लिखा हुआ है कि देखिए दिल्ली में किसने किया, बनारस में किसने किया, कानपुर, झांसी, बरेली, अवध, सारा कुछ इसमें दिया है, इसे एक बार देख सकते हैं, ठीक है। आई होप सेशन आपको पसंद आया होगा, अगर अच्छा लगा है तो इसे लाइक करना ना भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आई होप सेशन अच्छा लगा हो, जल्दी मिलते हैं CGL के सेशन के साथ, धन्यवाद।